दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो कि एलोन मस्क आज के समय में क्यों हैं इतने सक्सेसफुल? आखिर एलोन मस्क के सफल होने के पीछे का रीजन क्या है? तो इस वीडियो में मैं एलोन मस्क के 5 नियमों के बारे में बताऊंगा और इन्हीं नियमों के वजह से एलोन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से एक बन पाए हैं। तो मेरे यार, एलोन मस्क का सबसे पहला नियम है वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। आपको ये बात तो पता ही है कि एलोन मस्क हार्ड वर्क करने के वजह से ही काफी फेमस हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि आपके पास एक वीक में 168 आवर्स होते हैं, जिसमें से अगर आप उस 168 आवर्स में से बस 100 आवर्स ही अपने काम में लगाते हैं तो आपके काम का जो सक्सेस रेट है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक हफ्ते में 40 घंटे ही अपने काम में टाइम देता है और वही सेम काम में आप एक हफ्ते में 100 घंटे टाइम दोगे तो आप लगभग 4 महीनों के अंदर सक्सेस पालोगे, लेकिन उन्हें सेम सक्सेस पाने में 1 साल लग जाएगा। और एलोन मस्क ने कई बार ये भी कहा है कि अगर वो अपने शुरुआती समय में हार्डवर्क न किए होते तो आज वो सफल भी नहीं हो पाते। इसलिए एलोन मस्क से सीखें और उसी तरह मेहनत करें जैसे उन्होंने किया था। दोस्तों, एलोन मस्क का दूसरा नियम है डेयर टू टेक रिस्क। क्या आपको पता है कि जब एलोन मस्क ने पेपाल को ईबे नाम की कंपनी में बेच दिया था तब एलोन मस्क ने करोड़ों डॉलर्स कमाए थे और ज्यादातर लोगों के लिए ये बहुत सारा पैसा है। और कई लोग इतने पैसे आने के बाद अपने लाइफ में स्ट्रगल करना और रिस्क लेना बंद कर देते हैं, लेकिन एलोन मस्क ऐसे नहीं है। उन्होंने इतने पैसे आने के बाद अपने लाइफ में रिस्क लेना बंद नहीं किया और पेपाल को बेच देने के बाद उससे जितने भी पैसे आए सब पैसे को इन्होंने अपने 2 कंपनी में लगा दिए, बिना ये सोचे कि ये कंपनीज फ्यूचर में चलेंगे भी या नहीं। और मेरे यार, वो 2 कंपनी आज टेस्ला और स्पेसएक्स के नाम से जाना जाता है। एलोन मस्क का तीसरा नियम, नेवर बी अफ्रेड टू फेल। जब आप फेल होने से डरोगे तो आप धीरे धीरे पीछे हटते जाओगे और अपने फुल पोटेंशियल से कुछ करने की हिम्मत कभी नहीं कर पाओगे, जिससे आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। जब एलोन मस्क ने टेस्ला कंपनी को स्टार्ट किया तो उन्हें लगता था कि वो शायद फेल हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने फेल होने पे फोकस किया ही नहीं। वो कड़ी मेहनत करते गए और जब उन्होंने अपना सेडान कार मार्केट में लॉन्च किया तो वो सबसे टॉप कार्स में से एक साबित हुआ। एक बार एक इंटरव्यू में एलोन मस्क से पूछा गया कि आपको फेल होने से डर नहीं लगता, तो एलोन मस्क ने कहा कि अगर कोई चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो उसे पाने के लिए लगातार कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इससे फेल होने की संभावना काफी कम हो जाती है। एलोन मस्क का चौथा नियम, ऑलवेज बी लर्निंग। आपको क्या लगता है एलोन मस्क को रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट, एरोस्पेस ये सब के बारे में किसने सिखाया होगा? तो मेरे यार, एलोन मस्क ने ये सभी चीजें खुद से सीखा है। उन्होंने कई सारे रॉकेट और एरोस्पेस के बुक्स पढ़ पढ़ के इतना कुछ सीख लिया कि आज उनका खुद का एरोस्पेस कंपनी है, स्पेसएक्स। एलोन मस्क हमेशा बोलते हैं कि जो अपने लाइफ में नई चीजों को सीखना बंद कर दिया उसका लाइफ वहीं से लिमिटेड हो जाता है। कई सारे लोग तो ग्रेजुएशन के बाद बुक्स ही पढ़ना बंद कर देते हैं और जब उन्हें बुक्स पढ़ने बोला भी जाता है तो वो एक्सक्यूज बना देते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सब बुक्स पढ़ते हैं और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। तो मेरे भाई, अगर आप भी अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो कुछ न कुछ सीखते रहिए, क्योंकि सीखने या सिखाने का कोई उम्र नहीं होता। आपको कोई 5 साल का बच्चा भी कुछ नया सिखा सकता है तो वहीं कोई 50 साल का इंसान भी। तो हमेशा अपने ईगो को साइड में रख के सभी से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। एलोन मस्क का 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट नियम ये है, नेवर एवर गिव अप। अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सफल होना चाहते हैं तो आपको कभी भी हार नहीं मानना है। आपको कई सारे लोग बोलेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते हो। ऐसे समय भी आएंगे जब आपको लगेगा कि सब कुछ बेकार है, मुझसे नहीं होगा, और कई बार ऐसा होगा कि आप हार मान लेना चाहेंगे, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। अगर आपको कोई चीज गिव अप करने का मन करे तो आप ये सोचना कि उस चीज को मैंने किस पर्पस से शुरू किया था। एलोन मस्क का स्पेसएक्स कंपनी लगातार 3 बार असफल हुआ और उसके बाद एलोन मस्क के पास एक भी पैसे नहीं बचे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह से पैसों का जुगाड़ किया और एक और रॉकेट तैयार किया और इस बार उन्होंने सफलता हासिल कर लिया। क्या होता अगर एलोन मस्क तीसरे प्रयास के बाद हार मानकर सब कुछ छोड़ देते? क्या स्पेसएक्स इतना सक्सेसफुल कंपनी बन पाता? नहीं ना। तो मेरे दोस्त, चाहे जो हो जाए अपने लाइफ में कभी हार मत मानना, बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। क्योंकि कोयला को हीरा बनने में थोड़ा टाइम और दबाव झेलना पड़ता है। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको कोयला बनना है या हीरा, और आप अपने सक्सेस को पाने की भूख में किस हद तक जा सकते हो। कमेंट करके जरूर बताओ।
तो यार ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, शायद आपके एक शेयर से किसी का लाइफ सही हो जाए। और दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल में जरूर विजिट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।